हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द माइंड गट कनेक्शन बाय इमरन मेयर। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां उसका दिमाग और उसका पेट एक दूसरे को चुपचाप कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसे खुद भी पता नहीं चलता। सच बताऊं, आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप टेंशन में होते हो तो आपका पेट गड़बड़ करने लगता है, या जब पेट ठीक नहीं होता तो मूड भी खराब रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि लेखक यही कहता है कि यह नॉर्मल नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक ऐसा सिग्नल जिसे आप सालों से इग्नोर कर रहे हो। और अगर आप अभी भी इसे हल्का समझ रहे हो तो यही गलती आपकी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे खा रही है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन सुनना जरूरी है। आप अपने शरीर को नहीं चला रहे, आपका शरीर आपको चला रहा है, और उसमें भी सबसे बड़ा कंट्रोल आपके गट यानी पेट के पास है। अब सोचिए, आपने कितनी बार अपने फैसले सिर्फ दिमाग से लिए हैं और बाद में महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ लग रही थी। वही गड़बड़ दरअसल आपका गट था, जो पहले से जानता था कि कुछ गलत है, लेकिन आपने उसे दबा दिया। यही ज्यादातर लोग करते हैं और यही ज्यादातर लोग फेल होते हैं। लेखक एक बहुत खतरनाक बात कहता है, द गट इज लाइक अ सेकेंड ब्रेन। मतलब आपका पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, यह आपके इमोशंस, आपके मूड, आपके डिसीजन सब कुछ प्रभावित करता है। अब इसे आसान भाषा में समझो। आपके शरीर में दो दिमाग हैं, एक जो सोचता है और एक जो महसूस करता है, और अक्सर जो महसूस करता है वही सही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लॉजिक ज्यादा पावरफुल है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपनी अंदर की फीलिंग को दबाकर प्रैक्टिकल बनने की कोशिश की है और बाद में पछतावा हुआ है? यही वो कनेक्शन है जिसे यह किताब खोलती है। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, यह सिर्फ फीलिंग्स की बात नहीं है, यह साइंस है। आपका गट और आपका ब्रेन एक हाईवे से जुड़े हुए हैं जिसे वेगस नर्व कहते हैं, और यह नर्व हर सेकंड आपके पेट और दिमाग के बीच मैसेज भेजती रहती है। अब जरा रुकिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका गट खराब है तो आपका दिमाग भी क्लियर नहीं होगा, और अगर आपका दिमाग स्ट्रेस में है तो आपका गट भी डैमेज होगा। यानी आप दोनों तरफ से फंसे हुए हो। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं है कि आप फंसे हुए हो। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह सच्चाई सुनना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह किताब आपको कंफर्ट नहीं देगी, यह आपको हिलाएगी। लेखक एक और बात कहता है, आपके गट में ट्रिलियंस माइक्रोब्स रहते हैं जिन्हें माइक्रोबायोम कहते हैं। ये छोटे छोटे बैक्टीरिया आपके शरीर के असली बॉस हैं। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। ये तय करते हैं कि आप खुश रहोगे या उदास, एनर्जेटिक रहोगे या थके हुए। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन नहीं, यह रिसर्च पर बेस्ड है। अगर आपके गट के माइक्रोब्स बैलेंस में नहीं है तो आपका मूड भी अनस्टेबल रहेगा। और यही वजह है कि आजकल लोग बिना किसी बड़ी वजह के भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहते हैं। अब यह सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, यह फिजिकल भी है। और यहीं सबसे बड़ा भ्रम टूटता है कि दिमाग की समस्या सिर्फ दिमाग की होती है। नहीं, यह आपके पेट से शुरू हो सकती है। अब एक छोटा सा सीन सोचो, एक आदमी है जो हर दिन जंक फूड खाता है, नींद पूरी नहीं करता, स्ट्रेस में रहता है। वह सोचता है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वह दुखी है, लेकिन असल में उसका गट खराब है और वही उसके दिमाग को नेगेटिव बना रहा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है ना? आपने अपने शरीर को नजरअंदाज किया है और फिर सोचा है कि आपकी लाइफ खराब है। यही उल्टा गेम है जो आप सालों से खेल रहे हो। और अगर आपने इसे नहीं बदला तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप कभी भी क्लियर थिंकिंग नहीं कर पाओगे। आपके फैसले हमेशा डाउटफुल रहेंगे और आप हमेशा खुद को ब्लेम करते रहोगे। लेकिन गलती आपकी नहीं होगी, गलती उस सिस्टम की होगी जिसे आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। लेखक यहां एक और गहरी बात डालता है, आपका बचपन, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, यह सब मिलकर आपके गट को शेप करते हैं, और वही गट आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है। यानी आप जो सोचते हो कि मैं ऐसा हूं, वह भी पूरी तरह आपका नहीं है, यह आपके गट का असर हो सकता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह सच्चाई है। और अगर आप इसे समझ गए तो आप पहली बार अपनी लाइफ पर कंट्रोल लेना शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते रहे तो आप वही रहोगे जो आप अभी हो, कंफ्यूज्ड, थके हुए और अंदर से अनस्टेबल। अब सवाल यह नहीं है कि यह सच है या नहीं, सवाल यह है कि आप इसके साथ क्या करने वाले हो, क्योंकि यहीं से असली खेल शुरू होता है। और अगर आपने यहां ध्यान नहीं दिया
तो आगे जो आने वाला है वह आपको और ज्यादा असहज करने वाला है। आप अभी भी सोच रहे होंगे कि ठीक है, मान लिया कि पेट और दिमाग जुड़े हैं, लेकिन इससे मेरी रोज की जिंदगी में क्या बदलने वाला है? सच बताऊं, अगर आपने यही सवाल पूछा है तो आप अभी भी आधा सच पकड़कर बैठे हो, क्योंकि असली खेल वहां शुरू होता है जहां आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, लेकिन आप हो नहीं। और यह बात आपको थोड़ी चुभेगी। आपकी क्रेविंग्स, आपकी आदतें, आपका मूड, यह सब आप तय नहीं कर रहे, आपका गट कर रहा है। अब जरा ईमानदारी से बताए, कितनी बार आपने सोचा कि बस आज ही जंक खा लेता हूं, कल से ठीक करूंगा, और फिर वही पैटर्न चलता रहा। आपने खुद को कमजोर समझा, लेकिन असल में यह कमजोरी नहीं थी, यह प्रोग्रामिंग थी। आपके गट के माइक्रोब्स आपको वही खाने के लिए पुश करते हैं जिससे वे खुद सरवाइव कर सकें। यह लाइन खतरनाक है मतलब, अगर आपके अंदर बैड बैक्टीरिया ज्यादा हैं तो वे आपको बार बार वही अनहेल्थी चीजें खाने के लिए मजबूर करेंगे, और आप सोचोगे कि यह आपकी चॉइस है। यही ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बस थोड़ी डिसिप्लिन की जरूरत है, लेकिन नहीं, उन्हें अपने सिस्टम को समझने की जरूरत है। लेखक एक जगह बहुत साफ शब्दों में कहता है, वी आर नॉट जस्ट व्हाट वी ईट बट व्हाट आवर माइक्रोब्स डू विथ व्हाट वी ईट। अब इसे ध्यान से सुनिए, बात सिर्फ खाने की नहीं है, बात इस बात की है कि आपका शरीर उस खाने के साथ क्या कर रहा है। और अगर आपका गट अनहेल्थी है तो सबसे हेल्थी खाना भी आपके लिए वैसा काम नहीं करेगा जैसा उसे करना चाहिए। अब सोचिए, आप जिम जा रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, फिर भी एनर्जी लो है, मूड स्विंग्स हैं, और आप सोचते हो कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका गट साइलेंटली सबताज कर रहा है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इसे समझ नहीं पाए तो आप हमेशा रॉन्ग जगह पर एफर्ट लगाते रहोगे। अब एक और ट्विस्ट, स्ट्रेस। आपको लगता है कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन लेखक कहता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस आपके गट को डैमेज करता है, और फिर वही डैमेज गट आपके दिमाग को और ज्यादा स्ट्रेस्ड बनाता है। एक विशेष साइकिल जिससे निकलना आसान नहीं है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आप लगातार टेंशन में रहते हो, ओवरथिंकिंग करते हो, स्लीप इग्नोर करते हो, तो आप सिर्फ अपने थॉट्स खराब नहीं कर रहे, आप अपने गट को भी तोड़ रहे हो, और फिर वही गट आपको और ज्यादा एंग्शियस बना देता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो तो आपका डाइजेशन भी खराब हो जाता है? यही कनेक्शन है जिसे आप इग्नोर करते आए हो, और अगर आपने इसे अब भी इग्नोर किया तो एक बात याद रखिए, आपका शरीर आपको धीरे धीरे वार्निंग दे रहा है। पहले छोटी प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग, एसिडिटी, मूड स्विंग्स, और फिर बड़ी प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक इलनेस। और तब आप कहोगे, यार यह अचानक कैसे हो गया? लेकिन यह अचानक नहीं होता, यह सालों की इग्नोरेंस का रिजल्ट होता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सच्चाई सिंपल है। आप जो रोज कर रहे हो वही आपको बना रहा है। लेखक एक और इल्यूजन तोड़ता है कि प्रोबायोटिक्स या सप्लीमेंट्स ले लेने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, यह कोई क्विक फिक्स नहीं है। आपका गट एक इकोसिस्टम है, और इसे हील करने में टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है, और सबसे ज्यादा अवेयरनेस लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं अब हर चीज ओवरथिंक करूं? नहीं, बात ओवरथिंकिंग की नहीं है, बात अवेयरनेस की है। फर्क समझिए, ओवरथिंकिंग आपको स्टक करता है, अवेयरनेस आपको चेंज करने का मौका देती है। लेकिन अगर आप अभी भी शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह किताब शॉर्टकट्स के खिलाफ है। यह आपको अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती है कि चेंज स्लो होगा, लेकिन अगर आपने सही दिशा में शुरू किया तो यह परमानेंट होगा। अब एक छोटा सा उदाहरण, एक आदमी है जो हर दिन सोचता है कि मैं पॉजिटिव रहूंगा, मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, लेकिन वह अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलता। सेम जंक फूड, सेम स्लीप पैटर्न, सेम हैबिट्स, और फिर वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मेरे थॉट्स क्यों नहीं बदल रहे, क्योंकि वह सरफेस पर काम कर रहा है, रूट पर नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद यही किया है। आपने माइंडसेट बदलने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम को नहीं छेड़ा, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। लेखक बार बार एक ही बात पर जोर देता है, माइंड और बॉडी अलग नहीं है, ये एक ही सिस्टम है। और अगर आपने सिर्फ माइंड को फिक्स करने की कोशिश की तो आप आधा काम कर रहे हो, और आधा काम हमेशा अधूरा ही रहता है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हो उस चीज को देखने के लिए जिसे आपने सालों से इग्नोर किया है? क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ नॉलेज नहीं है, वह आपको अपने ही हैबिट्स के सामने खड़ा करने वाला है। और सच बताऊं, हर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वहां एक्सक्यूजेस काम नहीं करते। अब तक अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो एक चीज धीरे धीरे साफ हो रही हो। यह सिर्फ पेट और दिमाग जुड़े हैं वाली हल्की बात नहीं है, यह पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है। लेकिन यहीं एक खतरनाक मोड़ आता है,
क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि असली कंट्रोल कहाँ है, तो अगला सवाल उठता है, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि चेंज का मतलब है अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना, और इंसान सबसे ज्यादा डरता है अपनी ही बनाई हुई कंफर्ट से बाहर आने से। लेखक यहां एक ऐसी बात कहता है जो सुनने में सिंपल है, लेकिन अंदर से हिला देती है। योर गट इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग फ्रॉम योर एनवायरनमेंट, यानी आपका गट हर दिन, हर पल आपकी लाइफस्टाइल से सीख रहा है। अब यह लाइन आपको थोड़ी देर के लिए रोकनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप रोज अपने गट को या तो बेहतर बना रहे हो या और खराब। कोई न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने आज क्या खाया? आपने कितनी नींद ली? आपने अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया? यह सब छोटे सवाल लगते हैं, लेकिन यही आपके फ्यूचर को डिजाइन कर रहे हैं। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि कल से बदलूंगा, तो यह वही पुराना झूठ है जो आप खुद से सालों से बोल रहे हो। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगली बात अनकंफर्टेबल होने वाली है। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि अब बात सीधी होने वाली है। लेखक बताता है कि हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारे गट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। प्रोसेस्ड फूड, लैक ऑफ फाइबर, एंटीबायोटिक्स का ओवरयूज और सबसे बड़ा कल्प्रिट क्रॉनिक स्ट्रेस। अब आप सोच रहे होंगे, मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूं, सब ही तो ऐसे जी रहे हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि सब कर रहे हैं का मतलब यह नहीं है कि वह सही है। यह वही भीड़ है जो धीरे धीरे खुद को बीमार बना रही है, और फिर उसी भीड़ में आप भी खड़े हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कन्वीनियंस के नाम पर शॉर्टकट्स लिए हैं, इंस्टेंट फूड, लेट नाइट स्क्रोलिंग, इरेगुलर रूटीन, और फिर आपने खुद से कहा सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि आपका गट साइलेंटली डैमेज हो रहा था, और अब वह डैमेज सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है, वह आपके मूड, आपकी एनर्जी, आपके डिसीजंस तक पहुंच चुका है। लेखक एक और इल्यूजन तोड़ता है कि हम अपने थॉट्स को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, आपके थॉट्स का एक बड़ा हिस्सा आपके गट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सोचिए, कभी बिना किसी रीजन के आपका मूड ऑफ हो जाता है या अचानक इरिटेबिलिटी आ जाती है। यह सिर्फ आपका एटीट्यूड नहीं है, यह आपके अंदर का केमिकल इंबैलेंस हो सकता है जो आपके गट से शुरू हुआ है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आप पूरी तरह कंट्रोल में नहीं हो, लेकिन यही सच्चाई है। और अगर आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप हमेशा सरफेस लेवल पर ही लड़ते रहोगे। अब एक सीन इमेजिन करो, एक लड़की है जो हर दिन खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करती है, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलती है, सेल्फ हेल्प वीडियोस देखती है, लेकिन फिर भी वह अंदर से एंग्शियस रहती है, छोटी छोटी बातों पर ओवररिएक्ट करती है। वह सोचती है कि शायद मैं मेंटली वीक हूं, लेकिन असल में उसका गट इंबैलेंस है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद खुद को ब्लेम किया है, जबकि प्रॉब्लम कहीं और थी। और यही सबसे खतरनाक चीज है, जब आप गलत जगह पर खुद को सुधारने की कोशिश करते हो, क्योंकि तब आप सिर्फ थकते हो, बदलते नहीं। लेखक यहां एक और गहरी बात डालता है, आपका गट सिर्फ आपके करंट मूड को नहीं, बल्कि आपके लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी शेप कर सकता है। यानी जो आप सोचते हो कि मैं ऐसा इंसान हूं, वह भी पार्टली आपके गट हेल्थ का रिजल्ट हो सकता है। अब रुकिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने अपने गट को इंप्रूव किया, तो आप अपने बिहेवियर, अपने रिएक्शंस, अपने इमोशनल पैटर्न्स को भी बदल सकते हो। लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया, तो आप वही रहोगे, सेम ट्रिगर्स, सेम रिएक्शंस, सेम फ्रस्ट्रेशन। और यही स्टैग्नेशन है जिसमें लोग सालों फंसे रहते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि यह पॉसिबल है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हो, क्योंकि यहां से चीजें आसान नहीं होने वाली। आपको अपने खाने पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने रूटीन को बदलना पड़ेगा, अपने स्ट्रेस को सीरियसली लेना पड़ेगा, और सबसे मुश्किल, आपको अपनी एक्सक्यूजेस छोड़नी पड़ेंगी। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, लेकिन सच है। आपके पास टाइम नहीं है यह सोचने का कि मैं धीरे धीरे बदलूंगा, क्योंकि आपका शरीर हर दिन बदल रहा है, चाहे आप कुछ करो या ना करो। और अगर आपने कॉन्शियस एफर्ट नहीं डाला, तो यह चेंज नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, काश मैंने पहले समझ लिया होता, लेकिन तब शायद देर हो चुकी होगी। लेखक यहां आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, वह आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब तक आपको अर्जेंसी फील नहीं होगी, तब तक आप एक्शन नहीं लोगे। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, वह तब तक नहीं बदलता जब तक दर्द अनबेरेबल ना हो जाए। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो, तो आप उस पेन का इंतजार नहीं करोगे, आप अभी एक्शन लोगे। अब एक आखिरी सवाल ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में चेंज चाहते हो या सिर्फ अच्छा फील करना चाहते हो? क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। अच्छा फील करना टेम्पररी है,
चेंज परमानेंट है, और परमानेंट चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। और यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि प्रॉब्लम कहां है, लेकिन क्या आप सच में उसे ठीक करने की हिम्मत रखते हो, या फिर आप भी वही करोगे जो बाकी लोग करते हैं, जानकर भी इग्नोर करना। और यही सबसे खतरनाक खेल है। अब यहां आकर चीजें और साफ होने लगती हैं, लेकिन साथ ही और अनकंफर्टेबल भी, क्योंकि अब बात नॉलेज की नहीं, एक्शन की है। और सच बताऊं, यहीं सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं। जानना आसान है, करना मुश्किल। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान खुद को कन्विंस कर लेता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, जबकि अंदर से वह कुछ भी बदल नहीं रहा होता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सच में ईमानदार हो तो आपको अपने अंदर यह पैटर्न दिख जाएगा। लेखक यहां एक बहुत सीधी बात करता है, अवेयरनेस विदाउट एक्शन इज यूजलेस। अब इसे हल्के में मत लो, क्योंकि यही वो जगह है जहां आप सालों से फंसे हुए हो। आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत किताबें सुनी हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में रियल चेंज कितना आया, यही सवाल आपको अनकंफर्टेबल करेगा। और अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, तो यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप सोच रहे होंगे, तो आखिर करना क्या है? लेकिन रुकिए, करने से पहले समझना जरूरी है कि आप अब तक क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अगर यह क्लियर नहीं हुआ तो आप वही गलतियां दोहराते रहोगे। लेखक बताता है कि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म हेल्थ से ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। यानी आपका ब्रेन आपको वही करने के लिए पुश करेगा जिससे अभी अच्छा लगे, भले ही वह फ्यूचर में नुकसान दे। और यही वजह है कि आप बार बार वही गलत डिसीजंस लेते हो। अब इसे अपने लाइफ से जोड़कर देखो, लेट नाइट स्क्रोलिंग, जंक फूड, प्रोक्रेस्टिनेशन, यह सब आपको उस मोमेंट में अच्छा फील कराता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके गट को डैमेज करता है, और फिर वही डैमेज आपके थॉट्स को भी करप्ट करता है। एक लूप बन जाता है जिससे निकलना आसान नहीं है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यह लूप महसूस किया है ना? आपने सोचा है कि बस आज थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं, और फिर वही थोड़ा रोज का हैबिट बन गया, और फिर आपने खुद को ब्लेम किया, मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं झेल रहे, आप सिस्टम की प्रॉब्लम झेल रहे हो। और जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करोगे, तब तक डिसिप्लिन सिर्फ एक इल्यूजन रहेगा। यह लाइन आपको थोड़ा झकझोर सकती है। आप वीक नहीं हो, आप मिसअलाइंड हो, और मिसअलाइनमेंट को विल पावर से नहीं, स्ट्रक्चर से ठीक किया जाता है। लेखक यहां एक और गहरी बात डालता है, आपका एनवायरनमेंट आपके गट और आपके माइंड दोनों को शेप करता है। यानी सिर्फ आपका फूड ही नहीं, आपका सराउंडिंग, आपका रूटीन, आपकी हैबिट्स, यह सब मिलकर आपको बना रहे हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपका एनवायरनमेंट आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, या धीरे धीरे आपको गिरा रहा है? क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, चाहे वह फूड हो, स्ट्रेस हो, या लोगों का इन्फ्लुएंस, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप बार बार वही जगह लौट आओगे। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देते हैं। और फिर जब चेंज नहीं आता, तो वे सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, लेकिन असल में कमी आपके आसपास के सिस्टम में होती है। अब एक सीन इमेजिन करो, एक आदमी है जो हर दिन हेल्थी खाने की प्लानिंग करता है, लेकिन उसके घर में जंक फूड भरा पड़ा है। वह सोचता है कि मैं कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन हर बार वह हार जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी खुद को ऐसे सिचुएशंस में डाला है जहां फेलियर ऑलमोस्ट गारंटीड है, और फिर आपने खुद को ब्लेम किया। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आप रॉन्ग सेटअप में राइट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, और यह कभी काम नहीं करता। लेखक यहां एक और इल्यूजन तोड़ता है कि मोटिवेशन आपको चेंज दिलाएगा। नहीं, मोटिवेशन टेम्पररी है, आज है, कल नहीं होगा। असली चीज है सिस्टम। अगर आपका सिस्टम सही है, तो आप बिना मोटिवेशन के भी सही डिसीजंस लोगे, और अगर सिस्टम गलत है, तो मोटिवेशन भी आपको ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा। यह सुनना थोड़ा हार्श है, लेकिन सच है। आपको मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रक्चर्ड रहने की जरूरत है। अब सवाल यह है, आपका करंट सिस्टम कैसा है? क्या वह आपको सपोर्ट कर रहा है, या सबताज? और अगर आप इसे ऑनेस्टली एनालाइज नहीं कर पाए, तो आप हमेशा गेस करते रहोगे, और गेस से कभी क्लैरिटी नहीं आती। लेखक यहां आपको धीरे धीरे एक रियलिटी की तरफ ले जा रहा है कि चेंज सिर्फ नॉलेज से नहीं आएगा। चेंज तभी आएगा जब आप अपने डेली एक्शंस को रीडिजाइन करोगे, और यह रीडिजाइन अनकंफर्टेबल होगा। आपको अपनी रूटीन्स तोड़नी पड़ेंगी, अपने कंफर्ट जोन्स छोड़ने पड़ेंगे, और सबसे मुश्किल, आपको अपने एक्सक्यूजेस से बाहर आना पड़ेगा। यह लाइन आपको शायद चुभे, आपके पास एक्सक्यूजेस खत्म हो चुके हैं, बस आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। और जब तक आप उन्हें पकड़कर रखोगे, तब तक कोई भी नॉलेज आपको नहीं बचा सकती। अब एक और सवाल, क्या आप रेडी हो अपने सिस्टम को ऑनेस्टली देखने के लिए?
बिना एक्सक्यूजेस, बिना जस्टिफिकेशन, क्योंकि यहीं से असली काम शुरू होता है। और सच बताऊं, हर कोई यहां तक नहीं पहुंचता, क्योंकि यहां ब्लेम करना बंद करना पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी होती है। लेकिन अगर आपने इसे उठा लिया तो वही चीज आपको बदल भी सकती है। और अगर आपने इसे अवॉइड किया तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप जितना भी सीख लो, जितना भी समझ लो, आपकी जिंदगी वैसी की वैसी ही रहेगी। और यही सबसे खतरनाक ट्रैप है, नॉलेज का इल्यूजन बिना रियल चेंज के। और यहीं से अगला कदम शुरू होता है, जो आपको डिसाइड करना है कि आप सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ समझदार दिखना चाहते हो। अब तक अगर आपने खुद को ध्यान से देखा है तो एक चीज साफ होनी चाहिए, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अंदर चल रहे उस इनविजिबल सिस्टम से है, जो आपके हर डिसीजन को क्वाइटली इन्फ्लुएंस कर रहा है। और अब यहां से बात और सीधी होने वाली है, क्योंकि अब हम एक्सक्यूजेस की जगह सच को देखेंगे। यह सुनना थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन अगर आप अभी भी अपने हैबिट्स को छोटी छोटी बातें मान रहे हो तो आप खुद को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। लेखक यहां एक ब्रूटल सच सामने रखता है, योर डेली हैबिट्स आर कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग योर गट एंड योर गट इज कॉन्स्टेंटली शेपिंग योर माइंड। अब इसे हल्के में मत लो, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप हर दिन या तो खुद को मजबूत बना रहे हो या धीरे धीरे खुद को कमजोर कर रहे हो। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब ईमानदारी से बताइए, आपका दिन कैसे शुरू होता है? क्या आप उठते ही अपने शरीर को रिस्पेक्ट देते हो या सीधा फोन उठाकर अपने दिमाग को ओवरलोड कर देते हो? यह छोटी चीज लगती है, लेकिन यही आपका पूरा सिस्टम सेट करती है। और अगर आपने शुरुआत ही गलत की तो दिन भर आप उसी फ्लो में बहते रहोगे। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ा चेंज करने के लिए बड़ा एक्शन चाहिए, लेकिन सच्चाई उल्टी है। छोटे एक्शंस बार बार कंसिस्टेंटली वही आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। और अगर आपके छोटे एक्शंस ही गलत हैं तो आपका फ्यूचर भी गलत डायरेक्शन में जाएगा, चाहे आप कितना भी बड़ा सोच क्यों ना लो। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं सब कुछ परफेक्ट करूं? नहीं, यह परफेक्शन की बात नहीं है, यह डायरेक्शन की बात है। फर्क समझिए, परफेक्शन आपको स्ट्रेस देगा, डायरेक्शन आपको प्रोग्रेस देगा। लेकिन अगर आप डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पाए तो आप बार बार उसी जगह घूमते रहोगे। लेखक यहां एक और इल्यूजन तोड़ता है कि हेल्थी होने का मतलब सिर्फ अच्छा खाना है। नहीं, यह सिर्फ एक हिस्सा है। असली गेम है बैलेंस है स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी और सबसे अंडररेटेड चीज मेंटल स्टेट। क्योंकि अगर आपका माइंड लगातार नेगेटिव है तो वह आपके गट को भी डिस्टर्ब करेगा, और फिर वही डिस्टर्ब्ड गट आपके माइंड को और नेगेटिव बनाएगा। एक साइकिल जो धीरे धीरे आपको नीचे खींचती रहती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि जब आप लगातार टेंशन में रहते हो तो आपका शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। एनर्जी लो, डाइजेशन खराब, मूड अनस्टेबल, और फिर आप सोचते हो कि मैं इतना टायर्ड क्यों फील कर रहा हूं। लेकिन जवाब सिंपल है, आपका सिस्टम ओवरलोड में है। और ओवरलोड कोई एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे बिल्ड होता है। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। यह लाइन आपको थोड़ा डराएगी, लेकिन सच है। अगर आपने अपने सिस्टम को इग्नोर किया तो एक दिन आपका शरीर आपको फोर्स करेगा रुकने के लिए, और तब आपके पास चॉइस नहीं होगी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत इंटेंस हो रहा है। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि अब बात और गहरी होने वाली है। लेखक एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोस्पेक्शन, यानी आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसे फील करने की एबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप अपने बॉडी सिग्नल्स को कितना नोटिस करते हो। जैसे भूख लगने से पहले ही खाना, थकान होने के बावजूद काम करते रहना, स्ट्रेस के साइंस को इग्नोर करना, यह सब इंट्रोस्पेक्शन की कमी है, और यही आपको अपने बॉडी से डिस्कनेक्ट कर देता है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपने शरीर की बात सुनी है, या आप हमेशा उसे पुश करते रहे हो? यही डिस्कनेक्ट आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप अपने बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर करते हो तो आप धीरे धीरे उस सिस्टम को डैमेज करते हो जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। और फिर जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है तब आप सॉल्यूशंस ढूंढते हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब एक सीन इमेजिन करो, एक इंसान है जो हर दिन टायर्ड फील करता है, लेकिन वह खुद को कहता है यह नॉर्मल है, सब ऐसे ही जीते हैं। वह इग्नोर करता रहता है, पुश करता रहता है, और एक दिन उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपने सिग्नल्स इग्नोर किए हैं, आपने भी खुद को बस थोड़ा और बोलकर पुश किया है, और यही पैटर्न आपको धीरे धीरे उस जगह ले जा रहा है जहां से निकलना आसान नहीं होगा।
लेखक यहाँ आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, वह आपको सच दिखा रहा है, क्योंकि जब तक आपको यह महसूस नहीं होगा कि स्टेक्स कितने बड़े हैं, तब तक आप चेंज को सीरियसली नहीं लोगे। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, वह तब तक नहीं बदलता जब तक दर्द उसे मजबूर ना कर दे। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो तो आप उस दर्द का इंतजार नहीं करोगे, आप अभी एक्शन लोगे। अब सवाल यह नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, वह आप ऑलरेडी जानते हो। सवाल यह है कि आप कब करना शुरू करोगे, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के एक बोझ बन जाती है, और अगर आपने इसे अभी यूज नहीं किया तो यह धीरे धीरे गिल्ट में बदल जाएगी, और गिल्ट आपको और नीचे खींचेगा। और फिर आप सोचोगे, मैं इतना जानता हूं फिर भी बदल क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि आपने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप यहां टिक गए, अगर आपने यहां डिसीजन लिया, तो यहीं से आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर आपने इसे भी टाल दिया तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, चेंज नहीं। और यहीं से असली फर्क शुरू होता है, क्योंकि अब अगला कदम आपको खुद तय करना है। क्या आप अपने सिस्टम को कंट्रोल करोगे या उसे आपको कंट्रोल करने दोगे? और यही डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करेगा। अब यहां आकर बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब आप उस जगह खड़े हो जहां सच साफ दिख रहा है, लेकिन एक्शन अभी भी धुंधला है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब इंसान जानता है कि क्या गलत है, लेकिन फिर भी वही करता रहता है। यह लाइन आपको चुभेगी। आपको क्लैरिटी की कमी नहीं है, आपको ऑनेस्टी की कमी है। और अगर आपने इसे अभी नहीं पकड़ा तो आप वही करते रहोगे जो अब तक करते आए हो। बस फर्क इतना होगा कि अब आपको पता होगा कि आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, और यह अवेयरनेस बिना एक्शन के धीरे धीरे गिल्ट में बदल जाती है। लेखक यहां एक बहुत सीधी लेकिन अनकंफर्टेबल बात रखता है। द सिग्नल्स फ्रॉम योर गट आर सटल बट दे आर कॉन्स्टेंट। यानी आपका शरीर हर समय आपको संकेत दे रहा है, लेकिन आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हो कि आप उन्हें सुन ही नहीं पाते। अब सोचिए, कितनी बार आपका शरीर आपको कहता है कि बस करो, अब आराम करो, लेकिन आप कहते हो नहीं, थोड़ा और। कितनी बार आपका शरीर कहता है ये खाना मत खाओ, लेकिन आप कहते हो चलो आज खा लेते हैं। ये छोटे डिसीजंस लगते हैं, लेकिन यही आपके सिस्टम को धीरे धीरे ब्रेक कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, जबकि असल में आप ऑटो पायलट पर हो। अब ईमानदारी से बताइए, आपने आखिरी बार कॉन्शियसली कब डिसाइड किया था कि मैं आज अपने शरीर के हिसाब से जीऊंगा? या आप बस फ्लो में बहते जा रहे हो? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहां एफर्ट चाहिए और एफर्ट अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर आप यहां रुक गए तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप कभी भी अपने लाइफ के ड्राइवर नहीं बन पाओगे, आप हमेशा पैसेंजर ही रहोगे। लेखक यहां एक और इल्यूजन तोड़ता है कि बिजी होना मतलब प्रोडक्टिव होना। नहीं, बिजी होना कई बार सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है, जिससे आप अपने बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर कर पाते हो। क्योंकि अगर आप रुक गए, अगर आपने पॉज लिया, तो आपको अपने अंदर की रियलिटी दिखेगी, और यही रियलिटी अनकंफर्टेबल होती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी खुद को बिजी रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको अपने अंदर झांकना ना पड़े। लेकिन यही अवॉइडेंस आपको धीरे धीरे हॉलो कर रहा है, और एक दिन आप महसूस करोगे कि आप बाहर से एक्टिव हो, लेकिन अंदर से एम्प्टी हो। और यह खालीपन सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यहां से डिसीजंस इंपल्सिव होने लगते हैं, और इंपल्सिव डिसीजंस आपके गट को और डिस्टर्ब करते हैं, और वही डिस्टर्ब्ड गट आपके माइंड को और अनस्टेबल बनाता है। एक विशस लूप जिससे निकलना और मुश्किल हो जाता है। लेखक यहां एक कॉन्सेप्ट को और दीपन करता है, माइंडफुलनेस। लेकिन यह वह सरफेस लेवल माइंडफुलनेस नहीं है जो सिर्फ मेडिटेशन एप्स में दिखता है। यह रियल अवेयरनेस है, हर मोमेंट में अपने बॉडी और माइंड के सिग्नल्स को नोटिस करना। अब आप सोच रहे होंगे तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, क्योंकि आपने सालों से अपने आप को इग्नोर किया है, और अब अचानक से खुद को सुनना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यह स्किल डेवलप नहीं की, तो आप हमेशा एक्सटर्नल चीजों के इन्फ्लुएंस में रहोगे। कोई भी सिचुएशन आएगी और आप रिएक्ट करोगे, कॉन्शियसली नहीं, ऑटोमेटिकली। और यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड नहीं। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही आपकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है। अब एक सीन इमेजिन करो, एक आदमी है जो हर छोटी बात पर इरिटेट हो जाता है, जल्दी गुस्सा आता है, डिसीजंस इंपल्सिवली लेता है। वह सोचता है कि मैं ऐसा ही हूं, मेरा नेचर ऐसा है, लेकिन असल में उसका सिस्टम डिसरेगुलेटेड है, उसका गट और माइंड दोनों इम्बैलेंस में हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार बिना सोचे रिएक्ट किया है, बाद में रिग्रेट किया है, और फिर खुद को ब्लेम किया है। लेकिन ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलता, अंडरस्टैंडिंग से बदलता है। और अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप अपने पैटर्न्स को ऑनेस्टली देखोगे। लेखक यहां आपको एक अनकंफर्टेबल मिरर दिखा रहा है।
कि आपकी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, अंदर है। और जब तक आप अंदर नहीं देखोगे, बाहर कुछ भी बदलकर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ये बात सुनना आसान नहीं है, क्योंकि हम हमेशा एक्सटर्नल चीजों को ब्लेम करना पसंद करते हैं, सिचुएशन, लोग, लक। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका इंटरनल सिस्टम ही आपकी रियलिटी को शेप कर रहा है, और अगर आपने उसे ठीक नहीं किया तो आप हमेशा वही पैटर्न्स रिपीट करोगे। अब सवाल यह नहीं है कि आप केपेबल हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप विलिंग हो। क्योंकि कैपेबिलिटी हर किसी में होती है, लेकिन विलिंगनेस बहुत कम लोगों में होती है, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है जो लोग बदलते हैं और जो लोग स्टक रह जाते हैं। यह लाइन आपको शायद अनकंफर्टेबल करे, आपके पास नॉलेज है, रिसोर्सेज हैं, बस एक चीज मिसिंग है, कंसिस्टेंट एक्शन, और बिना उसके कुछ भी नहीं बदलेगा। अब एक आखिरी बात, आप जितना डिले करोगे उतना ही यह प्रोसेस मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आपके हैबिट्स और डीप होते जाएंगे, आपका सिस्टम और रिजिड होता जाएगा, और फिर एक पॉइंट आएगा जहां चेंज पॉसिबल तो होगा, लेकिन बहुत पेनफुल होगा। तो अब आपके पास चॉइस है भी, थोड़ा डिस्कम्फर्ट लेकर चेंज करना, या बाद में बड़ा दर्द सहकर मजबूर होकर बदलना। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन उन्हें आसान नहीं लगता। लेकिन अगर आप अलग होना चाहते हो, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हो, तो आपको वही करना पड़ेगा जो मुश्किल है। और यहीं से अगला कदम शुरू होता है, जहां एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ डिसीजंस काम करते हैं, और यही वह जगह है जहां आप खुद से बच नहीं सकते। अब आप उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां चीजें सिर्फ समझ में नहीं आ रही, बल्कि अंदर हल्का हल्का असर भी करने लगी हैं। और यहीं सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, क्योंकि इस स्टेज पर इंसान को लगता है कि मैं समझ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बताऊं, यहीं सबसे ज्यादा लोग खुद को धोखा देते हैं। समझ लेना और बदल जाना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, और अगर आप इन दोनों को एक समझ रहे हो तो आप अभी भी उसी ट्रैप में फंसे हो। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नॉलेज आपको सिर्फ अवेयरनेस देता है, चेंज नहीं। चेंज तभी आता है जब आप बार बार लगातार अनकंफर्टेबल एक्शंस लेते हो, और यही वो जगह है जहां आप रुक जाते हो। अब लेखक यहां एक बहुत सतल लेकिन डेंजरस चीज एक्सप्लेन करता है, हैबिट लूप्स। आपका गट और आपका दिमाग मिलकर ऐसे पैटर्न्स बना लेते हैं जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। मतलब आपको सोचना भी नहीं पड़ता, आप वही करते हो जो आप हमेशा करते आए हो। और यही वजह है कि आप बार बार वही गलतियां दोहराते हो, चाहे आपको पता हो कि वह गलत है। अब जरा रुकिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपका फ्री विल उतना फ्री नहीं है जितना आप सोचते हो। आपके डिसीजंस लार्जली आपके पास्ट हैबिट्स और आपके गट सिग्नल से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और अगर आपने उन हैबिट्स को कॉन्शियसली रिडिजाइन नहीं किया तो आप हमेशा उसी लूप में फंसे रहोगे। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सोचा है कि इस बार मैं सच में बदल जाऊंगा, और फिर कुछ दिन बाद सब वैसा ही हो गया? यही हैबिट लूप है, और जब तक आप इसे तोड़ने का तरीका नहीं समझोगे, तब तक कोई भी मोटिवेशन, कोई भी इंस्पिरेशन आपको लंबे समय तक नहीं बदल सकती। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत रिपेटिटिव है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका जीवन भी रिपेटिटिव है, और अगर रेपिटेशन नहीं बदली तो रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। लेखक यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, बॉटम अप कंट्रोल। इसका मतलब है कि आप अपने बॉडी से माइंड को इन्फ्लुएंस करते हो, न कि सिर्फ माइंड से बॉडी को। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है? सिंपल है, जब आप अपनी डाइट बदलते हो, जब आप अपनी स्लीप ठीक करते हो, जब आप अपने गट को हील करते हो, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्टेबल होने लगता है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता पॉजिटिव रहने के लिए। लेकिन अगर आपका बॉडी ही अनहेल्थी है, तो आप कितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर लो, वह टिकेगा नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद खुद को फोर्स किया है पॉजिटिव रहने के लिए, लेकिन अंदर से स्टेबिलिटी नहीं आई, क्योंकि आपने रूट को नहीं छुआ। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप सिम्टम्स को फिक्स कर रहे हो, कॉज को नहीं। लेखक यहां एक और इल्यूजन तोड़ता है कि चेंज एक बिग इवेंट होता है। नहीं, चेंज एक प्रोसेस है, स्लो, बोरिंग, रिपेटिटिव प्रोसेस। और यही चीज आपको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है, क्योंकि आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन आपका बॉडी इंस्टेंट चेंज एक्सेप्ट नहीं करता, उसे टाइम चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। और अगर आप बीच में ही गिव अप कर देते हो, तो आप फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हो। अब सोचिए, आपने कितनी बार कुछ शुरू किया और बीच में छोड़ दिया। यही पैटर्न आपको स्टक रखता है, और अगर आपने इसे नहीं बदला तो आप लाइफ भर स्टार्टिंग में ही रह जाओगे, कभी प्रोग्रेस तक नहीं पहुंचोगे। यह लाइन आपको थोड़ा हैवी लगेगी। प्रॉब्लम को समझ चुके हो। अब अगर आप नहीं बदले तो यह आपकी चॉइस होगी, और चॉइस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब आप यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। अब आपको पता है,
और यही अवेयरनेस आपको अकाउंटेबल बनाती है। अब एक सीन इमेजिन करो, एक इंसान है जो हर दिन सोचता है कि मैं बदलूंगा, लेकिन वह कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेता। वह सिर्फ सोचता रहता है, प्लान करता रहता है और टाइम निकलता जाता है। और एक दिन वह रियलाइज करता है कि कुछ भी नहीं बदला। अब यह किरदार नहीं है, आप हैं। आपने भी शायद यही किया है, प्लानिंग, थिंकिंग, इमेजिनिंग, लेकिन डूइंग कम किया है। और यही गैप आपकी जिंदगी को वहीं रोक कर रखे हुए है। लेखक यहां आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ के सामने खड़ा करता है। आपको परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, आपको इम्परफेक्ट एक्शन की जरूरत है। क्योंकि एक्शन ही आपको फीडबैक देगा और वही फीडबैक आपको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे तो आप कभी लर्न नहीं करोगे। अब सवाल यह है, क्या आप रेडी हो उस फर्स्ट स्टेप के लिए जो शायद परफेक्ट नहीं होगा लेकिन आपको आगे ले जाएगा? या आप फिर से वही करोगे, वेट करना, डिले करना, एक्सक्यूजेस बनाना? क्योंकि सच यह है, आपका सिस्टम ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि आप क्या करोगे जब तक कि आप कॉन्शियसली उसे ओवरराइड ना करो। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, अपने ही पैटर्न्स के खिलाफ जाना। और अगर आपने यह नहीं किया तो आप वही रहोगे जो आप अभी हो। और यही सबसे अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन है, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि प्रॉब्लम कहां है। लेकिन क्या आप सच में उसे बदलने के लिए तैयार हो? या फिर आप भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो जानते सब कुछ हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं? अब यहां आकर बात बहुत सीधी हो जाती है और शायद थोड़ी खतरनाक भी, क्योंकि अब आपके पास बचने के बहाने कम होते जा रहे हैं। आपने समझ लिया कि आपका गट और आपका माइंड एक ही सिस्टम है। आपने यह भी देख लिया कि आपकी आदतें कैसे आपको कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन अब असली सवाल सामने खड़ा है, क्या आप अपने इस सिस्टम को दोबारा डिजाइन करने के लिए तैयार हो? और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि रीडिजाइन का मतलब है कि आपको अपने कंफर्ट के खिलाफ जाना पड़ेगा। और इंसान कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वही कंफर्ट उसे धीरे धीरे खत्म क्यों ना कर रहा हो। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपको अपनी जिंदगी बदलने से ज्यादा उसे जस का तस रखने में मजा आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मैं तो बदलना चाहता हूं, लेकिन अगर सच में चाहते तो अब तक कुछ बदल चुका होता। यही कड़वी सच्चाई है। लेखक यहां एक बहुत प्रैक्टिकल लेकिन ओवरलुक्ड चीज पर फोकस करता है, फूड एज इंफॉर्मेशन। यानी जो आप खाते हो वह सिर्फ कैलोरीज नहीं है, वह इंफॉर्मेशन है जो आपके गट और आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि कैसे बिहेव करना है। अब इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि इसका मतलब है कि हर बार जब आप कुछ खाते हो आप अपने सिस्टम को प्रोग्राम कर रहे हो। और अगर आप बार बार गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस शुगर, आर्टिफिशियल चीजें, तो आपका सिस्टम उसी हिसाब से बिहेव करेगा। और फिर आप सोचोगे कि मेरा मूड इतना अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि आपने उसे अनस्टेबल होने के सिग्नल्स दिए हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार बिना सोचे खाया है, सिर्फ टेस्ट के लिए, और बाद में फील किया है कि एनर्जी लो हो गई, फोकस चला गया, लेकिन आपने कनेक्शन नहीं देखा। यही सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है। आप एक्शन और रिजल्ट के बीच का लिंक नहीं देखते, और जब तक यह लिंक क्लियर नहीं होगा तब तक चेंज सुपरफिशियल ही रहेगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बात बहुत रियल हो गई है। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि अब बात आपकी डेली लाइफ पर सीधा अटैक करने वाली है। लेखक एक और क्रिटिकल चीज एक्सप्लेन करता है, डाइवर्सिटी इन गट माइक्रोबियोम। यानी आपके गट में जितने ज्यादा डाइवर्स बैक्टीरिया होंगे उतना ही आपका सिस्टम रिजिलियंट होगा। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इस डाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सेम फूड पैटर्न्स, लैक ऑफ नेचुरल एक्सपोजर, एक्सेसिव हाइजीन, यह सब मिलकर आपके गट को कमजोर बना रहे हैं। अब सोचिए, आप अपने एनवायरनमेंट को इतना कंट्रोल्ड बना चुके हो कि आपका शरीर अडेप्ट करना ही भूल गया है, और फिर आप छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हो। थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा चेंज और आप टूट जाते हो। यह वीकनेस नहीं है, यह एडेप्टेशन की कमी है, और यह कमी आपने खुद बनाई है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी लाइफस्टाइल आपको रिजिलियंट बना रही है या फ्रजाइल? क्योंकि अगर आप फ्रजाइल हो तो लाइफ के छोटे चैलेंजेस भी आपको हिला देंगे, और फिर आप सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन जवाब सिंपल है, आपने अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के बजाय कंफर्टेबल बना दिया है, और कंफर्ट हमेशा आपको वीक बनाता है। लेखक यहां एक और इल्यूजन तोड़ता है कि हेल्थी चेंज मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं, हेल्थी चेंज मतलब एक्सपेंशन। आपको अपने डाइट में वैरायटी लानी है, अपने रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना है जो आपको ग्रो करने दे। लेकिन अगर आप इसे पनिशमेंट की तरह देखोगे, मत खाओ, वह मत करो, तो आप जल्दी ही गिव अप कर दोगे, क्योंकि आपका माइंड रिस्ट्रिक्शन को रेजिस्ट करता है, लेकिन एक्सपेंशन वह नेचुरली एक्सेप्ट करता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कई बार स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो की हैं, कुछ दिन टिके,
फिर छोड़ दिया, क्योंकि आपने इसे ग्रोथ की तरह नहीं, पनिशमेंट की तरह देखा। और यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अब एक और गहरी बात, आपका गट सिर्फ फूड से नहीं, आपके थॉट से भी इन्फ्लुएंस होता है। नेगेटिव थिंकिंग, कांस्टेंट वरी, फियर, यह सब आपके गट एनवायरनमेंट को बदल देता है। और फिर वही चेंज्ड एनवायरनमेंट आपके थॉट्स को और नेगेटिव बनाता है। एक लूप जो खुद को रिपीट करता रहता है। और अगर आपने इसे ब्रेक नहीं किया तो आप हमेशा उसी पैटर्न में फंसे रहोगे। अब सवाल यह नहीं है कि यह सब सच है या नहीं, सवाल यह है कि आप इसके साथ क्या करने वाले हो। क्योंकि नॉलेज अब आपके पास है, और नॉलेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यह लाइन आपको शायद हैवी लगे, अगर आपने अब भी चेंज नहीं किया तो यह इग्नोरेंस नहीं, चॉइस होगी, और चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब एक सीन इमेजिन करो, एक इंसान है जो सब जानता है, क्या खाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वह कुछ नहीं बदलता। और सालों बाद वह वहीं खड़ा होता है, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, टायर्ड। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो यही आपका फ्यूचर है। और यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही रियलिटी है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप सच में अपने सिस्टम को रीडिजाइन करने के लिए रेडी हो, या आप बस थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड फील करना चाहते हो? क्योंकि मोटिवेशन फेड हो जाएगा, लेकिन सिस्टम अगर बदल गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और यहीं से अगला कदम शुरू होता है, जहां आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पकड़े रहोगे या उसे छोड़कर कुछ नया बनाओगे। और यही डिसीजन सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपको खुद को ही चैलेंज करना पड़ता है। और सच बताऊं, हर कोई यह हिम्मत नहीं कर पाता। अब आप उस मोड़ पर खड़े हो जहां बात सिर्फ समझने की नहीं रही, अब बात पहचान की है। और यह सबसे खतरनाक लेवल होता है, क्योंकि यहां आपको अपनी ही बनाई हुई पहचान पर सवाल उठाना पड़ता है। और इंसान अपनी पहचान को छोड़ने से सबसे ज्यादा डरता है। सच बताऊं, आप अपनी आदतों से कम अपनी पहचान से ज्यादा बंधे हुए हो। आप खुद को बोलते हो, मैं ऐसा ही हूं, मेरी लाइफ ऐसी ही है, मेरा नेचर ही ऐसा है। लेकिन लेखक यहां एक झटका देता, यह सब फिक्स नहीं है। यह सब आपके गट, आपके एनवायरनमेंट और आपके पैटर्न्स का रिजल्ट है। यानी आप जो सोचते हो कि मैं हूं, वह भी पूरी तरह सच नहीं है। यह लाइन आपको अंदर तक हिला सकती है। आपकी आइडेंटिटी भी एडिटेबल है, लेकिन अगर आपने इसे बदलने की कोशिश नहीं की तो यह आइडेंटिटी आपको हमेशा उसी जगह बांध कर रखेगी जहां आप अभी हो। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में बदलना चाहते हो, या बस यह सुनना चाहते हो कि आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो? क्योंकि दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। अगर आप सच में चेंज चाहते हो तो आपको अपने पुराने वर्जन को छोड़ना पड़ेगा, और यह प्रोसेस पेनफुल होता। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां कंफर्ट खत्म हो जाता है। लेखक यहां एक और गहरी बात रखता है, द ब्रेन गट सिस्टम इज प्लास्टिक। यानी यह बदल सकता है, अडेप्ट कर सकता है, रीशेप हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे सही सिग्नल्स देते हो। अब यह सुनकर आपको थोड़ी उम्मीद मिल सकती है, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी आती है। क्योंकि अगर सिस्टम बदल सकता है तो इसका मतलब यह है कि अगर वह खराब है तो कहीं ना कहीं आपने उसे ऐसा बनने दिया है। और यह एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन बिना इस एक्सेप्टेंस के कोई रियल चेंज पॉसिबल नहीं है। अब एक सीन इमेजिन करो, एक इंसान है जो सालों से सोचता आया है कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मैं जल्दी गिव अप कर देता हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। और धीरे धीरे उसने इसे अपनी आइडेंटिटी बना लिया। अब वह कुछ भी शुरू करता है तो पहले से ही अंदर एक आवाज होती है, तू नहीं कर पाएगा, और वह सच में नहीं कर पाता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद अपने बारे में कुछ बिलीफ्स बना लिए हैं, और अब वही बिलीफ्स आपके एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। और जब तक आप इन्हें चैलेंज नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। लेखक यहां एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट सजेस्ट करता है। आपको अपने थॉट्स को ब्लाइंडली बिलीव करना बंद करना होगा, क्योंकि आपके थॉट्स हमेशा सच नहीं होते। कई बार वह आपके गट इम्बैलेंस का रिजल्ट होते हैं। अब सोचिए, आपने कितनी बार अपने नेगेटिव थॉट्स को सच मान लिया है और फिर उसी हिसाब से बिहेव किया है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आप अपने ही माइंड के प्रिजनर बन जाते हो, और अगर आपने इसे ब्रेक नहीं किया तो आप हमेशा उसी लूप में फंसे रहोगे। यह लाइन आपको शायद अनकंफर्टेबल करे। आपके हर थॉट पर भरोसा करना जरूरी नहीं है, और अगर आपने यह स्किल डेवलप नहीं की तो आप हमेशा रिएक्टिव रहोगे, प्रोएक्टिव नहीं। लेखक यहां एक और चीज एक्सप्लेन करता है, रेसिलियंस, यानी स्ट्रेस से बाउंस बैक करने की एबिलिटी। और यह सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, यह आपके गट हेल्थ से भी जुड़ी है। अगर आपका गट स्ट्रांग है, बैलेंस्ड है, तो आपका माइंड भी चैलेंजेस को बेटर हैंडल करेगा। लेकिन अगर आपका गट वीक है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आपको तोड़ देंगी। अब ईमानदारी से बताइए, आप कितने रेजिलिएंट हो? क्या आप चैलेंजेस के बाद जल्दी रिकवर कर लेते हो,
या छोटी बातों में भी फंस जाते हो, क्योंकि यह सिर्फ आपकी मेंटालिटी नहीं है, यह आपके सिस्टम की कंडीशन है। और अगर आपने इसे इंप्रूव नहीं किया तो आप लाइफ के हर चैलेंज को स्ट्रगल की तरह ही देखोगे। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, आपको बदलने के लिए परफेक्ट टाइम कभी नहीं मिलेगा। आप हमेशा सोचोगे कि जब चीजें स्टेबल होंगी तब मैं शुरू करूंगा, लेकिन लाइफ कभी पूरी तरह स्टेबल नहीं होती। और अगर आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहे तो आप कभी शुरू ही नहीं करोगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कई बार डिले किया है, एक्सक्यूजेस बनाए हैं और हर बार खुद को कन्विंस किया है कि अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन सच यह है, यह डिले ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। और अगर आपने इसे नहीं रोका तो आप हमेशा प्रिपरेशन में ही रह जाओगे, एक्सिक्यूशन तक कभी नहीं पहुंचोगे। लेखक यहां आपको एक मिरर दिखा रहा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह रैंडम नहीं है, यह आपके पैटर्न्स का रिजल्ट है। और अगर आपको रिजल्ट बदलना है तो आपको पैटर्न बदलना पड़ेगा। और पैटर्न बदलना अनकंफर्टेबल होता है, रिपेटिटिव होता है और बोरिंग भी होता है, लेकिन यही रियल चेंज है। अब सवाल यह नहीं है कि आप केपेबल हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि जब तक आप उसे पकड़े रहोगे तब तक नया कुछ भी आपके अंदर जगह नहीं बना पाएगा। और यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आप चेंज भी चाहते हो और अपने पुराने वर्जन को भी छोड़ना नहीं चाहते, और यह दोनों साथ पॉसिबल नहीं है। अब एक आखिरी सवाल, अगर आपको आज अपने बारे में एक चीज बदलनी हो जो आपके पूरे सिस्टम को इंपैक्ट करे तो वह क्या होगी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप आज ही उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हो, या आप फिर वही करोगे, सोचना, समझना और फिर टाल देना? क्योंकि अगर आपने फिर टाल दिया तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आपको सच में चेंज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अच्छा फील करना है। और यही सबसे खतरनाक इल्यूजन है, क्योंकि यह आपको सालों तक वहीं फंसाकर रख सकता है बिना किसी रियल प्रोग्रेस के। और यहीं से अगला मोड आता है जहां आपको सिर्फ अपने थॉट्स नहीं, अपने पूरे एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना पड़ेगा। और यही वो जगह है जहां हर कोई नहीं टिक पाता। अब यहां पहुंचकर खेल और साफ हो जाता है, लेकिन साथ ही और मुश्किल भी, क्योंकि अब आप अपनी पहचान, अपने पैटर्न, अपने सिस्टम सब कुछ देख चुके हो। और अब बचा क्या है? सिर्फ एक चीज, एक्सिक्यूशन। लेकिन यहीं सबसे बड़ा धोखा छुपा होता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि मैं समझ गया हूं, अब मैं बदल जाऊंगा, लेकिन असल में वह वही पुरानी जिंदगी थोड़े नए शब्दों के साथ जीने लगता है। यह लाइन आपको थोड़ा झटका देगी। आप चेंज नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने चेंज की कहानी खुद को सुना रहे हो। और अगर आपने इसे नहीं पकड़ा तो आप सालों तक इसी इल्यूजन में फंसे रहोगे कि मैं काम कर रहा हूं, जबकि ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं बदल रहा होगा। लेखक यहां एक बेहद अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सच रखता है। योर ब्रेन रेजिस्ट्स चेंज बिकॉज इट प्रिफर्स प्रिडिक्टेबिलिटी। यानी आपका दिमाग आपको सेफ रखना चाहता है और उसके लिए वह आपको वही पुरानी आदतों में बांध कर रखता है, भले ही वह आदतें आपको नुकसान पहुंचा रही हों। लेकिन क्योंकि वे फेमिलियर हैं, इसलिए आपका ब्रेन उन्हें प्रिफर करता है। अब रुकिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे, नी डाइट, नया रूटीन, नया माइंडसेट, आपका ही दिमाग आपके खिलाफ काम करेगा। आपको लगेगा कि मन नहीं कर रहा, आज छोड़ देते हैं, कल से शुरू करेंगे, और आप सोचोगे कि यह आपकी इच्छा है। लेकिन सच यह है, यह रेसिस्टेंस है। और अगर आपने इसे पहचान नहीं लिया तो आप हर बार उसी जगह लौट आओगे जहां से शुरू किया था। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार शुरुआत की है और फिर कुछ दिन बाद खुद ही उसे छोड़ दिया है? यही रेसिस्टेंस है। और जब तक आप इसे कॉन्शियसली ओवरराइड नहीं करोगे, तब तक कोई भी सिस्टम, कोई भी प्लान आपको नहीं बचा सकता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बात बहुत टफ हो रही है। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि अब बात सीधे आपके एक्शंस पर आने वाली है। लेखक यहां एक और क्रिटिकल चीज एक्सप्लेन करता है, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। यानी आपको एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी बदलो उसे कंसिस्टेंटली करो, क्योंकि आपका गट और आपका माइंड दोनों रेपिटेशन से सीखते हैं, इंटेंसिटी से नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं धीरे धीरे चेंज करूं? हाँ, लेकिन सच में, ना कि यह सोचकर कि चलो धीरे धीरे करेंगे और फिर कुछ भी ना करना। फर्क समझिए, स्लो प्रोग्रेस और नो प्रोग्रेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर आप यह डिफरेंस नहीं समझ पाए तो आप खुद को फूल करते रहोगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कई बार सोचा है कि मैं धीरे धीरे बदलूंगा, लेकिन असल में आपने कुछ शुरू ही नहीं किया। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, प्लानिंग के नाम पर प्रोक्रास्टिनेशन। लेखक यहां एक और गहरी बात डालता है, और एनवायरनमेंट मस्ट सपोर्ट योर गोल्स। यानी अगर आपका सराउंडिंग आपके चेंज को सपोर्ट नहीं कर रहा
तो आप बार बार फेल होगे। अब सोचिए, अगर आपके घर में जंक फूड है, अगर आपका रूटीन केओटिक है, अगर आपके आसपास लोग भी उसी पैटर्न में जी रहे हैं, तो आप कितना भी मोटिवेटेड हो जाओ, आप टिक नहीं पाओगे और फिर आप खुद को ब्लेम करोगे। लेकिन असल में प्रॉब्लम आपके एनवायरनमेंट में थी। यह बात सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपने सराउंडिंग्स को भी चेंज करना पड़ेगा और यह आसान नहीं होता। लेकिन अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। अब एक सीन इमेजिन करो, एक इंसान है जो हर दिन खुद से प्रॉमिस करता है कि मैं आज हेल्थी खाऊंगा, लेकिन उसके आसपास हर जगह टेम्पटेशन है और हर बार वह हार जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी खुद को ऐसे सेटअप में रखा है जहां फेलियर ऑलमोस्ट गारंटीड है और फिर आपने खुद को वीक समझ लिया। लेकिन सच यह है, आप वीक नहीं हो, आपका सिस्टम वीक है और सिस्टम को फिक्स करना पड़ेगा। लेखक यहां एक और इल्यूजन तोड़ता है कि चेंज कंफर्टेबल हो सकता है। नहीं, रियल चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वह आपको आपके पुराने वर्जन से अलग करता है और हर बार जब आप नया स्टेप लेते हो आपको रेजिस्टेंस फील होगा। लेकिन यही सिग्नल है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर सब कुछ आसान लग रहा है तो शायद आप कुछ नया कर ही नहीं रहे। यह लाइन आपको थोड़ा डराएगी। अगर आप डिस्कम्फर्ट से बचते रहोगे तो आप ग्रोथ से भी दूर रहोगे और ग्रोथ के बिना आपकी जिंदगी सिर्फ रिपीट होती रहेगी। अब सवाल यह है, क्या आप उस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? क्योंकि बिना उसके कुछ भी नहीं बदलेगा और अगर आपने इसे अवॉइड किया तो आप वही रहोगे जो आप अभी हो। सेम हैबिट्स, सेम रिजल्ट्स, सेम फ्रस्ट्रेशन। और एक दिन आप रियलाइज करोगे कि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन तब शायद आपके पास उतना टाइम नहीं होगा जितना आज है। अब एक आखिरी बात, यह जर्नी किसी एक डिसीजन से नहीं बदलती, यह रोज के छोटे डिसीजन से बदलती है और हर दिन आपके पास चॉइस होती है, पुराना पैटर्न फॉलो करना या नया क्रिएट करना। और हर बार जब आप नया चूज करते हो आप अपने सिस्टम को रिवायर करते हो। लेकिन अगर आप बार बार पुराने को चूज करते हो तो आप अपने ही ट्रैप को और मजबूत कर देते हो। अब फैसला आपका है, क्या आप अपने सिस्टम को कॉन्शियसली रिबिल्ड करोगे या उसे उसी डायरेक्शन में जाने दोगे जहां वह अभी जा रहा है। क्योंकि अब इग्नोरेंस का ऑप्शन खत्म हो चुका है। अब जो भी होगा वह आपकी चॉइस होगी और यही सबसे भारी सच है जिससे बचना अब पॉसिबल नहीं है। अब आप उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां सबसे खतरनाक चीज सामने आती है, रिलैप्स। और सच बताऊं, यही वह जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि शुरुआत करना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है बार बार गिरकर फिर उठना। और यही आपका असली टेस्ट होता है। यह लाइन आपको चुभेगी। आपका असली कैरेक्टर तब नहीं दिखता जब आप मोटिवेटेड होते हो, बल्कि तब दिखता है जब आप टूट चुके होते हो। और अगर आपने इस स्टेज को समझ नहीं लिया तो आप हर बार वही पैटर्न रिपीट करोगे। स्टार्ट, एक्साइटमेंट, थोड़ी प्रोग्रेस और फिर रिलैप्स और फिर गिल्ट और फिर वही साइकिल। अब लेखक यहां एक बहुत जरूरी चीज समझाता है। रिलैप्स फेलियर नहीं है, यह फीडबैक है। लेकिन समस्या यह है कि हम इसे फेलियर मान लेते हैं और फिर खुद को ब्लेम करने लगते हैं और यह सेल्फ ब्लेम हमें और नीचे खींचता है। अब ईमानदारी से बताइए, जब आप किसी हैबिट में फेल होते हो तो आप क्या करते हो? क्या आप कामली एनालाइज करते हो कि कहां गलती हुई, या आप खुद को कोसते हो और फिर सब छोड़ देते हो? यही फर्क है उन लोगों में जो चेंज करते हैं और उन लोगों में जो स्टक रह जाते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तो पहले भी फेल हो चुका हूं। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि अब बात सीधी होने वाली है। लेखक कहता है, द गोल इज नॉट परफेक्शन, द गोल इज रेगुलेशन। यानी आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को रेगुलेट करना सीखना है। अब यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप परफेक्शन के पीछे भागते हो तो एक छोटी सी गलती भी आपको पूरी तरह गिरा देती है। लेकिन अगर आपका फोकस रेगुलेशन पर है तो आप गिरोगे लेकिन जल्दी संभल जाओगे, और यही रियल प्रोग्रेस है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कई बार ऑल और नथिंग अप्रोच अपनाई है, या तो सब परफेक्ट होगा या कुछ भी नहीं, और जब परफेक्शन नहीं मिला तो आपने सब छोड़ दिया। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि रियल लाइफ में परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेखक यहां एक और गहरी बात रखता है, योर नर्वस सिस्टम नीड्स सेफ्टी टू चेंज। यानी अगर आपका बॉडी कांस्टेंट स्ट्रेस में है, अगर आप हमेशा खुद को पुश कर रहे हो, अगर आप अपने आप पर बहुत हार्श हो, तो आपका सिस्टम चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वह सर्वाइवल मोड में है। अब सोचिए, आपने खुद को कितनी बार फोर्स किया है, मुझे बदलना ही है, और फिर कुछ दिन बाद आप बर्नआउट हो गए, क्योंकि आपने खुद को सेफ फील ही नहीं होने दिया। और जब तक आपका सिस्टम सेफ फील नहीं करेगा, वह न्यू हैबिट्स को अपनाने से रेजिस्ट करेगा। यह बात सुनना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच है।
चेंज के लिए स्ट्रगल नहीं, सेफ्टी चाहिए, और सेफ्टी का मतलब है सेल्फ कंपैशन, पेशेंस और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लेकिन अगर आप खुद को ही एनिमी मानकर चल रहे हो तो आप खुद के खिलाफ ही लड़ रहे हो, और इस लड़ाई में आप कभी जीत नहीं सकते। अब एक सीन इमेजिन करो, एक इंसान है जो हर बार फेल होने पर खुद को गालियां देता है, खुद को वीक समझता है और फिर खुद को और पुश करता है। लेकिन धीरे धीरे वह मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर पूरी तरह गिव अप कर देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी खुद के साथ शायद यही किया है, और यही रीजन है कि आप बार बार स्टार्ट करते हो लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। लेखक यहां आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है। आपको खुद के साथ रिलेशनशिप ठीक करना होगा, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप खुद से टॉक्सिक है तो कोई भी एक्सटर्नल चेंज टिकेगा नहीं। अब सवाल यह है, क्या आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो? क्या आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हो बिना खुद को डिस्ट्रॉय किए? क्योंकि यही स्किल आपको आगे ले जाएगी, और अगर आपने इसे डेवलप नहीं किया तो आप हर बार रिलैप्स के बाद टूट जाओगे। यह लाइन आपको थोड़ा हैवी लगेगी। आपको खुद को पनिश करना बंद करना होगा और ट्रेन करना शुरू करना होगा। फर्क समझिए, पनिशमेंट आपको कमजोर बनाता है, ट्रेनिंग आपको स्ट्रांग बनाती है। और अगर आपने अब भी खुद को पनिश करना जारी रखा तो आप अपने ही ग्रोथ को सबरताज कर रहे हो। लेखक यहां एक और क्रूशल चीज एक्सप्लेन करता है, स्मॉल विन्स। यानी आपको बड़े चेंजेस के पीछे भागने के बजाय छोटे छोटे विन्स पर फोकस करना है, क्योंकि यही विन्स आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि तू कर सकता है, और यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ बड़े रिजल्ट्स देखना चाहते हो तो आप जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपनी छोटी प्रोग्रेस को इग्नोर किया है और सिर्फ इस वजह से गिव अप कर दिया कि अभी तक कुछ बड़ा नहीं हुआ? यही इंपेशेंस आपको रोक रही है, और अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो आप हमेशा शुरुआत में ही रहोगे। अब एक आखिरी सवाल, अगली बार जब आप गिरोगे, और आप गिरोगे, इसमें कोई डाउट नहीं, तो आप क्या करोगे? क्या आप फिर से खुद को ब्लेम करोगे और सब छोड़ दोगे, या आप उठकर कामली समझोगे कि कहां गलती हुई और फिर आगे बढ़ोगे? क्योंकि यही डिसीजन आपकी पूरी जर्नी डिफाइन करेगा। और अगर आपने फिर वही पुराना पैटर्न फॉलो किया तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप चेंज नहीं कर रहे, आप सिर्फ रिपीट कर रहे हो। और यही सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि इसमें आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, जबकि असल में आप वहीं खड़े हो। और यहीं से अगला स्टेज शुरू होता है, जहां आपको सिर्फ खुद को संभालना नहीं बल्कि खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा। और यही वो जगह है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन हर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता। अब यहां आकर खेल एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ हैबिट्स या रूटीन नहीं बदल रहे, आप अपने पूरे सिस्टम को इवॉल्व कर रहे हो। और सच बताऊं, इवोल्यूशन हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि इसमें आपको अपने पुराने वर्जन को बार बार छोड़ना पड़ता है। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, वह ग्रो करना चाहता है लेकिन खुद को छोड़ना नहीं चाहता। यह लाइन आपको थोड़ा अंदर तक लगेगी। आप चेंज चाहते हो लेकिन खुद को नहीं खोना चाहते, और यही कॉन्फ्लिक्ट आपको रोकता है। अब लेखक यहां एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट समझाता है। रेगुलेशन से आगे बढ़कर अट्यूनमेंट, यानी अब सिर्फ अपने सिस्टम को कंट्रोल करना नहीं बल्कि उसे डीपली समझना और उसके साथ अलाइन होना। अब आप सोच रहे होंगे, और क्या नया है? फर्क बहुत बड़ा है। रेगुलेशन में आप अपने इंपल्सेस को मैनेज करते हो, लेकिन अट्यूनमेंट में आप उन्हें पहले से समझ लेते हो, उनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही मैस्टरी है। अब ईमानदारी से बताइए, आप अभी किस स्टेज पर हो? क्या आप अभी भी खुद को फोर्स करके कंट्रोल कर रहे हो, या आपने अपने पैटर्न्स को इतना समझ लिया है कि आप नेचुरली बेटर चॉइसेस लेने लगे हो? क्योंकि जब तक आप फोर्स कर रहे हो तब तक रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन जब आप अट्यून्ड हो जाते हो तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और यही वह स्टेज है जहां चेंज सस्टेनेबल बनता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत डीप हो गया है। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि अब बात उस लेवल की होने वाली है जहां एक्सक्यूजेस काम नहीं करते। लेखक यहां एक और गहरी बात डालता है, योर गट इज कॉन्स्टेंटली प्रिडिक्टिंग योर फ्यूचर बेस्ड ऑन योर पास्ट पैटर्न्स। यानी आपका सिस्टम ऑलरेडी गेस कर रहा है कि आप आगे क्या करोगे बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डन रिपीटेडली। और यही वजह है कि चेंज इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि आपका सिस्टम पहले से ही पुराने पैटर्न्स के हिसाब से सेट है। अब यह लाइन आपको थोड़ा डरा सकती है। अगर आपने कॉन्शियसली कुछ नया नहीं किया तो आपका फ्यूचर ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल है, और अगर आपका पास्ट पैटर्न्स अनहेल्थी हैं तो आपका फ्यूचर भी वैसा ही होगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार सोचा है कि इस बार मैं अलग करूंगा, लेकिन अंत में वही किया जो हमेशा करते आए हो।
क्योंकि आपका सिस्टम उसी डायरेक्शन में वायर्ड है, और जब तक आप उसे कॉन्शियसली रिवायर नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। लेखक यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी और गट प्लास्टिसिटी, यानी आपका ब्रेन और आपका गट दोनों बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ रेपिटेशन से। एक बार चेंज करके कुछ नहीं होगा, 2 बार करके भी नहीं, आपको बार बार वही सही एक्शन रिपीट करना होगा। और यही सबसे बोरिंग हिस्सा है, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट नहीं है, इसमें ड्रामा नहीं है, बस कंसिस्टेंसी है, और इंसान कंसिस्टेंसी से जल्दी बोर्ड हो जाता है। लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अब सोचिए, आपने कितनी बार बॉर्डम की वजह से कुछ छोड़ दिया है। यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप प्रोसेस को एंजॉय करना नहीं सीख पाए, और जब तक आप प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। यह लाइन आपको शायद अनकंफर्टेबल करे, आप रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हो लेकिन प्रोसेस से भाग रहे हो, और यह इक्वेशन कभी वर्क नहीं करती। अब एक सीन इमेजिन करो, एक इंसान है जो रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहा है, थोड़ा बेटर खाना, थोड़ा बेटर स्लीप, थोड़ा बेटर अवेयरनेस, और धीरे धीरे उसका पूरा सिस्टम बदल रहा है। लेकिन यह चेंज इतना स्लो है कि उसे खुद भी महसूस नहीं होता, और एक दिन वह पीछे मुड़कर देखता है और रियलाइज करता है कि वह पूरी तरह अलग इंसान बन चुका है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हो सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब आप इस स्लो प्रोसेस को एक्सेप्ट करोगे। और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते रहोगे और कभी रियल चेंज नहीं देख पाओगे। लेखक यहां एक और इल्यूजन तोड़ता है कि मोटिवेशन आपको आगे ले जाएगा। नहीं, मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवा सकता है, लेकिन आपको आगे कंसिस्टेंसी ही ले जाएगी, और कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आपका सिस्टम अलाइंड हो। अब सवाल यह है, क्या आपका सिस्टम अलाइंड है, या आप अभी भी फोर्स करके खुद को पुश कर रहे हो? क्योंकि फोर्स लॉन्ग टर्म में टिकता नहीं, और अगर आपने इसे नहीं समझा तो आप बार बार बर्नआउट होगे, और फिर वही साइकिल स्टार्ट, स्टॉप, गिल्ट, रिपीट। अब एक आखिरी बात, इस स्टेज पर सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ। आपको लगे कि अब मैं समझ गया, अब मैं कंट्रोल में हूं, और फिर आप धीरे धीरे पुराने पैटर्न्स में स्लिप हो जाओ, क्योंकि आपका सिस्टम अभी भी पूरी तरह रिवायर्ड नहीं हुआ है। और अगर आपने गार्ड डाउन किया तो रिलैप्स ऑलमोस्ट गारंटीड है। यह लाइन आपको अलर्ट करेगी, आप सेफ नहीं हो, आप प्रोसेस में हो, और प्रोसेस में डिसिप्लिन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, और ह्यूमिलिटी चाहिए। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना आगे आ चुके हो, सवाल यह है कि क्या आप इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो, बिना ओवर कॉन्फिडेंस के, बिना शॉर्टकट्स के। क्योंकि यहीं से असली मैस्टरी शुरू होती है, और यहीं सबसे ज्यादा लोग स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहुंच चुके हैं, जबकि असल में जर्नी अभी शुरू हुई है। और अगर आपने यहां गलती की तो आप फिर उसी जगह गिर सकते हो जहां से आपने शुरुआत की थी, और यही सबसे पेनफुल रियलाइजेशन होता है। अब यहां पहुंचकर चीजें एक और परत खोलती हैं, और यह परत सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि यहां आपको लगता है कि आप काफी आगे आ चुके हो, कि अब आप समझदार हो गए हो, कि अब आप वही गलतियां नहीं करोगे। लेकिन सच बताऊं, यही सबसे सतल गलती होती है, ओवर कॉन्फिडेंस, और यह धीरे धीरे बिना आवाज किए आपको वापस उसी पुराने पैटर्न में खींच लेता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, अभी भी उतने स्टेबल नहीं हो जितना आप सोच रहे हो, और अगर आपने यह मान लिया कि अब सब कंट्रोल में है तो यहीं से आपका गिरना शुरू हो जाता है। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहता है, द माइंड गट सिस्टम इज ऑलवेज डायनामिक, नेवर फिक्स्ड। यानी यह सिस्टम कभी स्थिर नहीं होता, यह हर दिन बदल रहा है, हर डिसीजन के साथ, हर थॉट के साथ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप कभी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचते। कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता जहां आप कह सको बस अब मैं पूरी तरह ठीक हूं, और यही सच आपको हम्बल बनाए रखता है। लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप केयरलेस हो जाओगे, और केयरलेस होना ही रिलैप्स की शुरुआत है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ टाइम तक अच्छा किया और फिर धीरे धीरे लूज हो गए, क्योंकि आपको लगा कि अब मैं संभाल सकता हूं। यही वही पॉइंट है जहां आपका सिस्टम धीरे धीरे पुराने पैटर्न में स्लिप करता है, और आपको पता भी नहीं चलता जब तक कि आप फिर से उसी जगह नहीं पहुंच जाते जहां से आपने शुरुआत की थी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना सब करने के बाद भी अगर गारंटी नहीं है तो क्या फायदा। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि अब बात रियलिटी की है, कंफर्ट की नहीं। लेखक यहां एक और क्रिटिकल चीज एक्सप्लेन करता है, मेंटेनेंस। यानी चेंज करना एक फेज है, लेकिन उसे मेंटेन करना पूरी जिंदगी का काम है, और यही सबसे अंडररेटेड पार्ट है। लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के बारे में नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक्साइटिंग लगता है, लेकिन मेंटेनेंस बोरिंग होता है, और इंसान बॉर्डम से बचना चाहता है।
लेकिन सच यह है, अगर आप मेंटेनेंस को मास्टर नहीं कर पाए तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन टिकेगा नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कुछ हैबिट्स डेवलप की थीं, कुछ टाइम तक उन्हें फॉलो किया और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया क्योंकि वह एक्साइटिंग नहीं रहा। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रियल चेंज एक्साइटमेंट से नहीं, रेपिटेशन से टिकता है। यह लाइन आपको थोड़ा हैवी लगेगी। आपको हर दिन वही बेसिक चीजें करनी पड़ेंगी, चाहे मन करे या ना करे, और यही डिसिप्लिन है। लेकिन अगर आप हर चीज में एक्साइटमेंट ढूंढोगे तो आप कंसिस्टेंसी कभी अचीव नहीं कर पाओगे। लेखक यहां एक और इल्यूजन तोड़ता है कि अवेयरनेस एक बार आ जाए तो काफी है। नहीं, अवेयरनेस को डेली रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि आपका सिस्टम हर दिन पुराने पैटर्न्स की तरफ खींचता है। और अगर आपने कॉन्शियसली उसे रिमाइंड नहीं किया कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो वह डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा। अब सोचिए, आपने कितनी बार कुछ समझा और फिर कुछ दिन बाद उसे भूल गए। यही प्रॉब्लम है, आप अवेयरनेस को मेंटेन नहीं कर पाए और बिना अवेयरनेस के आप ऑटो पायलट पर चले जाते हो, और ऑटो पायलट हमेशा आपको उसी जगह ले जाएगा जहां आप पहले थे। अब एक सीन इमेजिन करो, एक इंसान है जिसने अपनी लाइफ को काफी हद तक इंप्रूव कर लिया है। बेटर हैबिट्स, बेटर माइंडसेट, बेटर हेल्थ, लेकिन धीरे धीरे वह केयरलेस हो जाता है। छोटी छोटी चीजें इग्नोर करने लगता है और फिर एक दिन उसे रियलाइज होता है कि वह वापस उसी जगह आ गया है। अब यह किरदार नहीं है, आप हो सकते हो, अगर आपने मेंटेनेंस को सीरियसली नहीं लिया। और यही सबसे पेनफुल पार्ट है, जब आप जानते हो कि आप बेटर हो सकते हो, लेकिन फिर भी आप स्लिप कर जाते हो। लेखक यहां आपको एक रियलिटी चेक दे रहा है, यह जर्नी खत्म नहीं होती, और अगर आप इसे एक डेस्टिनेशन की तरह देखोगे तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। लेकिन अगर आप इसे एक लाइफस्टाइल की तरह एक्सेप्ट करोगे तो आप इसे सस्टेन कर पाओगे। अब सवाल यह है, क्या आप इस जर्नी को लाइफ टाइम कमिटमेंट की तरह देखने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ चल रहे हो तो आप जल्दी ही गिव अप कर दोगे, और फिर वही साइकिल स्टार्ट, स्टॉप, रिग्रेट। यह लाइन आपको शायद अनकंफर्टेबल करे। आपको हर दिन कॉन्शियसली चूज करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हो, और यह चॉइस कभी खत्म नहीं होती। अब एक और गहरी बात, आपका एनवायरनमेंट भी कॉन्स्टेंटली बदल रहा है और वह आपको इन्फ्लुएंस करता रहेगा। नए स्ट्रेस, नई सिचुएशंस, नए चैलेंजेस, और हर बार आपका सिस्टम टेस्ट होगा। और अगर आपने अडेप्टेबिलिटी डेवलप नहीं की तो आप हर नई सिचुएशन में स्ट्रगल करोगे। और अडेप्टेबिलिटी तभी आती है जब आपका बेस स्ट्रांग हो, योर गट, योर माइंड, योर हैबिट्स सब अलाइंड हो। अब एक आखिरी सवाल, अगर कल आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ जाए, स्ट्रेस बढ़ जाए, रूटीन बिगड़ जाए, तो क्या आपका सिस्टम उसे हैंडल कर पाएगा या आप फिर से टूट जाओगे? क्योंकि यही असली टेस्ट है। और अगर आपने अभी तक सिर्फ आइडियल कंडीशंस में ही खुद को इंप्रूव किया है तो रियल लाइफ में आप स्ट्रगल करोगे। और यही वह जगह है जहां असली मास्टरी दिखती है, जब कंडीशंस परफेक्ट नहीं होती तब भी आप अपने सिस्टम को संभाल पाते हो। लेकिन अगर आपने इसे प्रैक्टिस नहीं किया तो आप हर बार एक्सटर्नल परिस्थितियों के हिसाब से ही बिहेव करोगे, और तब आप कभी ट्रूली फ्री नहीं हो पाओगे। और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, जहां आपको सिर्फ खुद को मैनेज नहीं करना बल्कि खुद को इवॉल्व करते रहना है हर नई सिचुएशन में। और यही वह स्टेज है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहां एक्सक्यूजेस नहीं चलते, यहां सिर्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस ग्रोथ काम करती है। और अगर आपने यहां भी ढील दी तो आप फिर उसी पुराने साइकिल में गिर सकते हो, और यही सबसे बड़ा डर होना चाहिए। अब यहां आकर बात बिल्कुल आखिरी और सबसे कड़वी सच्चाई के करीब पहुंचती है, क्योंकि अब तक आपने समझ लिया है कि सिस्टम कैसे काम करता है। आपने देखा कि आदतें कैसे बनती हैं, टूटती हैं, फिर बनती हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आप बदल सकते हो या नहीं, सवाल यह है कि आप कितनी देर तक टिक सकते हो। और सच बताऊं, यही सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि बदलना एक घटना है लेकिन टिके रहना एक पहचान है, और पहचान बदलना यह सबसे मुश्किल काम है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप अपने नए वर्जन के साथ अभी भी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हो, और यही डिस्कम्फर्ट धीरे धीरे आपको वापस पुराने वर्जन की तरफ खींचेगा। अगर आपने इसे समझा नहीं तो आप खुद ही अपनी मेहनत को अंडू कर दोगे। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहता है, योर सिस्टम विल ऑलवेज ट्राई टू रिटर्न टू व्हाट फील्स फेमिलियर। यानी आपका माइंड, गट सिस्टम हमेशा उस जगह लौटने की कोशिश करेगा जहां वह सालों से रहा है, चाहे वह जगह कितनी भी अनहेल्थी क्यों ना हो, क्योंकि फेमिलियरिटी कंफर्ट देती है और कंफर्ट कंट्रोल का इल्यूजन देता है। अब सोचिए, आपने कितनी बार कुछ अच्छा शुरू किया और फिर अचानक से पुरानी आदतों की तरफ खींच गए। आपने खुद से कहा बस आज के लिए, और फिर वही पैटर्न शुरू हो गया। यही वही पुल है, वही इनविजिबल फोर्स जो आपको पीछे खींचती है। और अगर आपने इसे पहचान नहीं लिया तो आप हर बार इसे वीकनेस समझोगे,
जबकि यह एक्चुअली आपका सिस्टम है जो आपको वापस अपने पुराने स्टेट में ले जा रहा है। यह सुनना थोड़ा हार्श है। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, आपके ही अंदर के उस हिस्से से है जो चेंज से डरता है। और जब तक आप इस हिस्से को समझ नहीं पाओगे, तब तक आप बार बार खुद से हारते रहोगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यहां उन्हें एहसास होता है कि असली प्रॉब्लम कितनी डीप है। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि अब बात बहुत सीधी होने वाली है। लेखक यहां एक और क्रिटिकल चीज एक्सप्लेन करता है, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट, यानी आपको बार बार अपने नए वर्जन को रीइंफोर्स करना होगा, सिर्फ एक्शन से नहीं बल्कि अपने थॉट्स, अपने बिलीफ्स, अपने सेल्फ टॉक से भी। क्योंकि अगर आपका अंदर का डायलॉग अभी भी वही पुराना है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मैं जल्दी थक जाता हूं, तो आपका सिस्टम उसी डायरेक्शन में काम करेगा। और फिर चाहे आप बाहर से कितनी भी कोशिश कर लो, अंदर से आप खुद को सैबोटाज कर दोगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद बाहर से एफर्ट किया है, लेकिन अंदर से खुद को डाउट किया है, और यही डाउट धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी को तोड़ देता है। और फिर आप सोचते हो, मैं क्यों नहीं बदल पा रहा? क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी को अपडेट ही नहीं किया, और बिना आइडेंटिटी बदले बिहेवियर टिकता नहीं। लेखक यहां एक और इल्यूजन तोड़ता है कि सक्सेस के बाद चीजें आसान हो जाती हैं। नहीं, सक्सेस के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपको मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है और आगे ग्रो भी करना है। और अगर आपने यह सोचा कि अब तो मैं पहुंच गया, तो यहीं से गिरावट शुरू होती है। अब सोचिए आपने कितनी बार कुछ अचीव किया और फिर धीरे धीरे उसे लूज कर दिया, क्योंकि आपने उसे मेंटेन नहीं किया। यही सबसे कॉमन पैटर्न है, बिल्ड, रिलैक्स, लूज, रिपीट। और अगर आपने इसे ब्रेक नहीं किया तो आप लाइफ भर इसी लूप में फंसे रहोगे। यह लाइन आपको थोड़ा डराएगी। आपका सिस्टम अभी भी फ्रैजाइल है, बस आपको लग रहा है कि वह स्ट्रांग हो गया है, और अगर आपने गार्ड डाउन किया तो वह फिर से टूट सकता है। अब एक सीन इमेजिन करो, एक इंसान है जिसने अपनी हेल्थ इंप्रूव कर ली, हैबिट्स बिल्ड कर ली, लेकिन धीरे धीरे वह केयरलेस हो जाता है। वह सोचता है अब मैं संभाल सकता हूं, और फिर छोटी छोटी चीजें इग्नोर करने लगता है, और कुछ महीनों बाद वह वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरू किया था। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हो सकते हो अगर आपने कंसिस्टेंसी को लाइटली लिया। और यही सबसे पेनफुल रियलाइजेशन होता है, जब आप जानते हो कि आप बेटर हो सकते हो, लेकिन फिर भी आप स्लिप कर जाते हो। लेखक यहां आपको एक वार्निंग दे रहा है, कंफर्ट जोन हमेशा आपको वापस बुलाएगा, और अगर आपने उसे ना कहना नहीं सीखा तो आप कभी भी ट्रूली फ्री नहीं हो पाओगे। क्योंकि फ्रीडम का मतलब है आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हो, ना कि ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहे हो। अब सवाल यह है, क्या आप हर दिन कॉन्शियसली चूज करने के लिए तैयार हो? क्योंकि यह एक बार का डिसीजन नहीं है, यह डेली कमिटमेंट है, और हर दिन आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, थोड़ा लेकिन कंसिस्टेंटली। और अगर आपने एक दिन भी खुद को कंप्लीटली छोड़ दिया तो आपका सिस्टम उसी गैप का फायदा उठाएगा। यह सुनना थोड़ा इंटेंस लगेगा, आपको खुद के खिलाफ नहीं, खुद के लिए लड़ना है। फर्क समझिए, और अगर आपने इसे गलत समझा तो आप खुद को ही एनिमी बना लोगे। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप इस जर्नी को इतना सीरियसली लेने के लिए तैयार हो कि आप अपने पुराने वर्जन को हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ सको? या आप फिर वही करोगे, कुछ दिन तक फोकस, फिर धीरे धीरे लूज, और फिर गिल्ट? क्योंकि अगर आपने यह साइकिल नहीं तोड़ा तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आपको चेंज नहीं चाहिए, आपको बस थोड़ी देर के लिए कंट्रोल फील करना है। और यही सबसे डेंजरस इल्यूजन है, क्योंकि यह आपको आगे बढ़ने का फॉल्स सेंस देता है, जबकि आप अंदर से वहीं खड़े हो। और यहीं से आखिरी दरवाजा खुलता है, जहां आपको सिर्फ अपने सिस्टम को मैनेज नहीं करना, बल्कि उसे मास्टर करना है। और मास्टरी का मतलब है नो एक्सक्यूजेज, नो शॉर्टकट्स, सिर्फ कंसिस्टेंट अवेयरनेस। और अगर आपने यहां भी ढील दी तो आप फिर उसी साइकिल में गिर सकते हो, और शायद इस बार उठना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब आप उस आखिरी दरवाजे पर खड़े हो जहां बहाने पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, और सिर्फ एक चीज बचती है, सच। और यह सच थोड़ा भारी है, थोड़ा असहज है, लेकिन अगर आपने इसे पकड़ लिया तो शायद पहली बार आप अपनी जिंदगी को सच में बदल पाओगे। क्योंकि अब तक जो कुछ भी आपने सुना समझा, वह सब आपको यहां तक लाने के लिए था। अब आगे जो है वह सिर्फ आपके फैसलों पर टिका है। यह लाइन आपको भीतर तक हिला सकती है। आप अनजान नहीं हो। अब अगर आप नहीं बदलते तो यह आपकी चॉइस है, और चॉइस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, पूरी बिना किसी बहाने के। लेखक यहां एक आखिरी लेकिन सबसे गहरी बात रखता है, द गोल इज नॉट टू कंट्रोल योर सिस्टम बट टू बिकम अवेयर इनफ दैट कंट्रोल इज नो लॉन्गर नीडेड। अब इसे धीरे से समझिए, क्योंकि यही पूरी किताब का सार है। आपको अपने माइंड और गट को फोर्स करके कंट्रोल नहीं करना है, आपको उन्हें इतना समझना है
कि वे नेचुरली सही डायरेक्शन में चलें। और यह तभी पॉसिबल है जब आप लगातार अवेयर रहो अपने थॉट्स के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, अपने बॉडी सिग्नल्स के प्रति। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह हमेशा पॉसिबल है? नहीं, और यही सच्चाई है। आप हर दिन परफेक्ट नहीं रहोगे, हर डिसीजन सही नहीं होगा। लेकिन फर्क यहां आता है, क्या आप जल्दी वापस ट्रैक पर आ जाते हो या फिर आप पूरी तरह गिर जाते हो? और यही आपकी मैस्टरी डिफाइन करेगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत डिमांडिंग है। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि अब बात बिल्कुल साफ होने वाली है। लेखक यहां एक मिरर आपके सामने रखता है। आपकी जिंदगी आपके डेली डिसीजंस का सम है। कोई बड़ा इवेंट, कोई मैजिक मोमेंट, यह सब इल्यूजन है। असली चेंज वही है जो आप हर दिन रिपीट करते हो। और अगर आपका डेली पैटर्न वही पुराना है तो आपका फ्यूचर भी वही होगा। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल करेगी। आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसी आपने उसे बनाया है, और अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कई बार ब्लेम किया है सिचुएशंस को, लोगों को, लक को, लेकिन अंदर से आप जानते हो कि कुछ डिसीजंस आपके थे और वही डिसीजंस आपको यहां तक लेकर आए हैं। और अगर आपने उन्हें चेंज नहीं किया तो आप वहीं रहोगे। लेखक यहां एक और इल्यूजन तोड़ता है कि मास्टरी एक डेस्टिनेशन है। नहीं, मास्टरी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा बेटर होना, हर दिन थोड़ा अवेयर होना, हर दिन थोड़ा अलाइंड होना, यही मास्टरी है। और अगर आप इसे एक फाइनल गोल की तरह देखोगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। लेकिन अगर आप इसे लाइफस्टाइल की तरह एक्सेप्ट करोगे तो आप ग्रो करते रहोगे। अब एक सीन इमेजिन करो, एक इंसान है जो हर दिन कॉन्शियसली जीता है। वह अपने खाने को नोटिस करता है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता है, अपने बॉडी सिग्नल्स को रिस्पेक्ट करता है, और धीरे धीरे उसका पूरा सिस्टम इतना अलाइंड हो जाता है कि उसे एफर्ट नहीं करना पड़ता। वह नेचुरली बेटर चॉइसेस लेता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हो सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब आप इस अवेयरनेस को डेली प्रैक्टिस बनाओ। और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप हमेशा ऑटो पायलट पर जीते रहोगे, और ऑटो पायलट आपको वहीं ले जाएगा जहां आप पहले थे। यह लाइन आपको थोड़ा डराएगी। आपकी जिंदगी का डिफॉल्ट मोड आपको कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनाएगा। आपको कॉन्शियसली ओवरराइड करना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यह इजी नहीं है। लेकिन इजी चीजें कभी लाइफ नहीं बदलती। अब सवाल यह नहीं है कि आप केपेबल हो या नहीं आप हो। सवाल यह है कि क्या आप विलिंग हो। क्या आप हर दिन यह एफर्ट डालने के लिए रेडी हो, बिना शॉर्टकट्स के, बिना एक्सक्यूजेस के। क्योंकि अगर आप रेडी हो तो यह जर्नी आपको बदल देगी, धीरे धीरे लेकिन परमानेंटली। और अगर आप रेडी नहीं हो तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है। और यह कोई थ्रेट नहीं है, यह एक फैक्ट है। अब आखिरी सवाल, जब आप इस सब को जान चुके हो तो आप क्या करने वाले हो? क्या आप आज से अपने सिस्टम को कॉन्शियसली रीडिजाइन करना शुरू करोगे, या फिर आप यह सब सुनकर भी वही करोगे जो अब तक करते आए हो? क्योंकि यही वह मोमेंट है जहां फर्क बनता है, जानने वालों और करने वालों में। और अगर आपने यहां भी एक्शन नहीं लिया तो शायद आप कभी नहीं लेंगे। और यही सबसे अनकंफर्टेबल सच है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप चेंज के इतने करीब आकर भी उसे मिस कर गए। और सच बताऊं, इससे ज्यादा पेनफुल कुछ नहीं होता।